Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। देखिए, दीपावली आने ही वाली है और मौका आ गया है बड़ी खरीदारियों का, लक्ष्मी पूजा का, उल्लास और आनंद मनाने का। इसी क्रम में आज आपको एक ऐसी स्तुति के बारे में बताएंगे जिस स्तुति को करने से माता लक्ष्मी की कृपा आपको दीपावली पर भी मिलेगी और वैसे भी प्राप्त होगी। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 26 अक्टूबर 2024, दिन शनिवार, तिथि है कार्तिक कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि, नक्षत्र है अश्लेषा नक्षत्र, प्रातः 9:46 तक। चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं प्रातः 9:46 तक। राहु काल का समय प्रातः काल 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 26 अक्टूबर 2024, दिन शनिवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। केतु विद्यमान है कन्या राशि में, सूर्य और बुध तुला राशि में, शुक्र वृश्चिक राशि में, शनि कुंभ राशि में, राहु मीन राशि में, बृहस्पति वृषभ राशि में, चंद्रमा और मंगल फिलहाल संचरण कर रहे हैं कर्क राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। तो आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी स्तुति के बारे में जिसका पाठ करने से धन, समृद्धि और संपन्नता की प्राप्ति होती है। तो धन के लिए कौन सा पाठ करना सबसे ज्यादा शुभ होता है? देखिए, धन प्राप्ति के लिए मुख्य रूप से माता लक्ष्मी की उपासना की जाती है। कहीं कहीं पर धन के लिए कुबेर देव और सूर्य देव की उपासना भी की जाती है। धन प्राप्त करने के लिए मंत्रों का जप किया जाता है, दान किया जाता है और रत्न धारण किया जाता है। तमाम स्तुतियों में, तमाम उपासनाओं में धन प्राप्त करने के लिए श्री सूक्तम का पाठ करना सबसे ज्यादा अच्छा माना जाता है। धन प्राप्ति के लिए श्री सूक्तम का पाठ करना सर्वोत्तम है, लेकिन इसके लिए नियमों और सावधानियों का पालन करना चाहिए, तभी जाकर के श्री सूक्तम के पाठ का पूरा लाभ, पूरा फायदा आपको प्राप्त होगा।
श्री सूक्तम पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार में आपके मंगल कार्य होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, मानसिक तनाव हो सकता है, करियर में लापरवाही न करें, बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। काले चने का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मिथुन राशि, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी, छोटी यात्रा इस समय हो सकती है, धन लाभ के योग बन रहे हैं। पीपल के वृक्ष में अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, धन का लाभ होगा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, करियर की बाधा दूर होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तो हमने आपको बताया कि धन, संपत्ति और संपन्नता प्राप्त करने के लिए श्री सूक्तम का पाठ करना बड़ा उत्तम होता है और इससे अवश्य लाभ होता है। अब ये जानते हैं कि श्री सूक्तम आखिर है क्या। देखिए, श्री सूक्तम देवी लक्ष्मी की आराधना करने के लिए उनको समर्पित मंत्र हैं। इसे लक्ष्मी सूक्तम भी कहा जाता है और ये सूक्त ऋग्वेद से लिया गया है। अगर आप इस सूक्त का पाठ करते हैं तो धन धान्य की अधिष्ठात्री देवी माता लक्ष्मी की कृपा आपको मिलती है। श्री सूक्त का पाठ करने से माता लक्ष्मी की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। श्री सूक्त में 15 ऋचाएं हैं और अगर महात्म्य जोड़ दिया जाए तो एक ऋचा बढ़ जाती है। महात्म्य के साथ 16 ऋचाएं श्री सूक्तम की मानी गई हैं। किसी भी स्तोत्र का बिना महात्म्य के पाठ करने से फल की प्राप्ति नहीं होती, इसीलिए हमेशा श्री सूक्त के 16 ऋचाओं का पाठ करना चाहिए। शास्त्र कहता है कि ऋग्वेद में वर्णित श्री सूक्त के द्वारा जो भी श्रद्धा पूर्वक लक्ष्मी माता का पूजन करता है वो 7 जन्मों तक निर्धन नहीं होता। अगर आपको श्री सूक्तम पढ़ने का तरीका पता हो और विधि विधान से नियमित रूप से आप इसकी 16 ऋचाओं का पाठ करें तो दरिद्रता दूर होगी और आर्थिक संपन्नता आपको प्राप्त होगी। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में।
अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, मानसिक चिंता दूर होगी, करियर में आपको सफलता मिलेगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। पीपल के वृक्ष में अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कन्या राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, ऑफिस में विवादों से बचाव करें, धन के खर्चे आपके बढ़े रहेंगे। काले चने का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। तुला राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, चिंताएं समाप्त होंगी, संपत्ति का लाभ आपको हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृश्चिक राशि, परिवार में मंगल कार्य होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में आपके सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब जानते हैं कि श्री सूक्तम का पाठ करने का सही तरीका क्या है, कैसे श्री सूक्तम का पाठ किया जाएगा। मां लक्ष्मी का एक चित्र स्थापित करें जिसमें माता लक्ष्मी बैठी हुई हों कमल के पुष्प पर और उनके हाथों से धन गिर रहा हो। उनके सामने घी का एक दीपक जलाएं। इसके बाद श्री सूक्तम का पाठ करें। 16 श्लोक या 16 ऋचाएं हैं, तो एक एक श्लोक के बाद माता लक्ष्मी को पुष्प या रुई में लगाकर गुलाब का इत्र अर्पित करें। पाठ जब पूरा हो जाए तो माता लक्ष्मी की आरती करें और याद रखें, माता लक्ष्मी के साथ श्री हरि विष्णु की पूजा भी जरूर कर लीजिएगा। अगर आप रोज ऐसा करें तो बहुत ही अच्छा है, और अगर रोज ऐसा न कर पाएं तो शुक्रवार को या महीने में एक पूर्णिमा आती है, उस पूर्णिमा को इसका पाठ अवश्य करें। श्री सूक्त का पाठ रोज शाम को अगर आप लंबे समय तक करते जाएं तो आपकी आर्थिक मुश्किलें निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। अब जानते हैं श्री सूक्तम के पाठ की सावधानियां क्या हैं। अगर आप श्री सूक्तम का पाठ करते हैं तो लाल या गुलाबी आसन पर बैठकर इसका पाठ करना उत्तम होगा। श्री सूक्तम का पाठ करेंगे सफेद वस्त्र पहनकर या गुलाबी वस्त्र पहनकर तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और श्री सूक्तम के पाठ के पहले जब आप माता लक्ष्मी की पूजा करेंगे तो अकेले नहीं करेंगे, या तो श्री हरि के साथ करेंगे या भगवान गणेश के साथ करेंगे। और जब आप श्री सूक्तम का पाठ कर लें तो पाठ करने के बाद अगले 5 मिनट तक जल का स्पर्श ना करें।
तो मैं ये कहूंगा कि दीपावली के पावन अवसर पर भी आप मध्य रात्रि में श्री सूक्तम का कम से कम 3 पाठ जरूर करिएगा और उसके बाद हर शुक्रवार की शाम को 1 पाठ निरंतर करते जाइएगा। आपकी आर्थिक मुश्किलें दूर हो जाएंगी। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, वैवाहिक जीवन में तनाव हो सकता है। स्वास्थ्य अचानक आपका बिगड़ सकता है। यात्रा में सावधानी बनाए रखें। काले चने का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कुंभ राशि, काम के दबाव से राहत मिलेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में नए अवसर मिल सकते हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, संतान पक्ष की उन्नति होगी। आर्थिक लाभ होगा। करियर की बाधा दूर होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तो आज हमने बात की श्री सूक्तम के बारे में और साथ ही साथ बात की 12 राशियों के दैनिक राशिफल की। अब जान लेते हैं आपके जीवन को भाग्यवान बनाने के लिए एक लकी टिप। अगर आपको निरंतर धन का लाभ चाहिए, आप चाहते हैं कि आपके पास निरंतर धन आता रहे, तो हर शुक्रवार को पान के पत्ते पर गुलाब की पंखुड़ियां रखें थोड़ी सी और माता लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करें। अगर हर शुक्रवार की शाम को आप ऐसा करें तो आपके पास धन निरंतर आता रहेगा। अब जान लेते हैं दिनांक 26 अक्टूबर 2024 दिन शनिवार का सक्सेस मंत्र क्या है। 26 अक्टूबर शनिवार को सुबह के समय एक बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिएगा और इसके बाद हनुमान जी से कृपा करने की प्रार्थना करिएगा। अगर प्रातः काल या दिन के समय में ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।